ओम। मानव शरीर में रहते हुए अच्छा कर्म और बुरा कर्म, तो अच्छा कर्म करते हुए मानव देवता बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं, और गलत कर्म करके राक्षस बन जाते हैं। तो फिर गलत कर्म क्यों होता है? गलत कर्म क्यों होता है? कौन करवाता है? लालच करवाता है, मन करवाता है, बुद्धि करवाता है। क्यों होता है? वो असर में हम खुद ही करते हैं। कोई कैसे करवा लेगा? लालच भी तो हम जो है लालच में खुद ही पड़ते हैं, तभी तो करते हैं। हम कहेंगे मन का दोष है, मन भी तो हमारा ही है, हम वश में क्यों नहीं रखते? हम मन की कोई बातों में बहकाव में आ गया और गलत की राह पे चल पड़ा, तो फिर हम दोष किसी और को कैसे दे सकते हैं? इसीलिए किसी का दोष नहीं है, हमें खुद को ही सुधारना पड़ता है ना। हम कहें किसी और का दोष, वो बहका लिया मुझे, वो बहका लिया, नहीं, हम बहक क्यों गए? हम खुद को क्यों संभालते नहीं, है ना। तो जो भी कर्म होता है वो हम खुद ही अपनी इच्छा से करते हैं, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो जितना अच्छा ही करेंगे तो अच्छाई के कारण अच्छा ही फल मिल जाते हैं, और गलत करने की कार्य करते हैं, इच्छा मन में करते हैं और करते हैं तो गलत फल ही आ जाता है। तो इसलिए दोष तो किसी का नहीं है, वो हमारा खुद की इच्छा है। इसलिए खुद की इच्छा को कंट्रोल करना है, क्या करे और क्या ना करे, है ना। वो खुद को ही निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि गलत करेंगे तो गलत का परिणाम हम खुद ही ला रहे हैं, और यदि अच्छा करेंगे तो अच्छाई का परिणाम हम खुद ही ला रहे हैं। इसलिए खुद को संयम नियम करना पड़ेगा। हमारे खुद के हाथ ही में है, किसी और के हाथ में कुछ नहीं है। ये हम वैसे ही कहते हैं कि कोई करवा दिया, किसी का वो है, बहकाव में आ गया, मन ने चंचल कर दिया, मन भला चंचल है। अरे मन चंचल है, लेकिन हम उसको वश में क्यों नहीं करते? मन तो हमारा है ना, किसी और का थोड़ी है। इसीलिए हम खुद को जब तक गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे कि हम कौन हैं, हम ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मद है, ना मोह है। हम एक दिव्य चेतना है जो आत्मा कहते हैं गीता में। जो हम शक्ति है, जो शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर मर जाता है, वो शक्ति हम हैं। हर इंसान के अंदर वो एक ही शक्ति है। तो हमें खुद को पहचानना चाहिए, अपनी खुद की चेतना को जागरूक करना चाहिए, तब जाके हम किसी के बहकाव में आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो अपनी इच्छा है, किसी और का दोष नहीं है यहाँ। इसलिए अपने खुद को पहचानना पड़ेगा ध्यान से, और जीवन जीना पड़ेगा। किसी और का दोष है ही नहीं, बस खुद का ही सब दोष है। खुद का दोष को खुद सुधारे। ओम।